अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही इब्न हब्बान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो मांगेगा मिलेगा, यानी मेरा बंदा जो मांगेगा उसे वो मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक शख्स रात के वक्त बेदार होकर वुज़ू के लिए अपने आप को तैयार करता है, यानी मेरी उम्मत का एक शख्स रात को बेदार होकर अपने आप को वज़ू के लिए तैयार करता है, तो जिस वक्त वो उठता है उस पर कुछ गिरहें यानी कुछ गीठाएँ, जिसे आप बोलते होंगे गीठा, कुछ गिरहें लगी हुई होती हैं। चुनांचे जब वो वज़ू करता है और वज़ू करते वक्त जब वो अपने हाथ धोता है तो उसकी एक गिरह खोल दी जाती है। जब वज़ू करता है और वज़ू करते वक्त जब हाथ धोता है तो एक गिरह खोल दी जाती है, और फिर जब चेहरा धोता है तो उसकी एक और गिरह खुल जाती है। वज़ू में जब चेहरा धोता है तो एक और गिरह उसकी खुल जाती है। जब सर का मसा करता है तो एक और गिरह खुल जाती है, और फिर जब वो शख्स अपने पाँव धोता है तो एक और गिरह खुल जाती है। और अल्लाह ताला उन लोगों से फरमाता है जो हमें नज़र नहीं आते कि मेरे इस बंदे को देखो। क्या कहता है? फ़ख्र से कहता है अल्लाह तबारक व तआला कि मेरे इस बंदे को देखो जिसने अपने नफ्स के साथ मुकाबला, मेरे इस बंदे को देखो जिसने अपने नफ्स के साथ मुकाबला किया। ये मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा उसे वो दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात थी, कितनी प्यारी हदीस है कि जब बंदा रात के वक्त उठता है, वज़ू करता है, यानी रात की नींद को, अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर जब हम उठेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर इस कदर का सवाब दे रहा है कि हम जब रात के टाइम उठते हैं, अपनी गरम गरम बिस्तरों को, नरम नरम नींदों को छोड़ कर उठते हैं, तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? जब बंदा उठता है और वो अपने वज़ू करता है और अपने आप को नमाज के लिए तैयार करता है तो उसके ऊपर जो गिरहें लगी हुई होती हैं, जब वज़ू करते में हाथ धोता है एक गिरह जब खुल गई, जब फिर वो चेहरा धोता है फिर जब खुल गई, फिर जब वो अपने मसा करता है एक फिर जब खुल जाती है, फिर जब वो पाँव धोता है फिर जब खुल जाती है, यानी उसके ऊपर जो है तमाम जो गिरहें लगी हुई होती हैं वो खुलती चली जाती हैं। कब? जब हम वज़ू के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, आधी रात में, तिहाई रात में, है ना। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? फ़ख्र से कहता है कि मेरा बंदा जो मुझसे मांगेगा वो उसे अता किया जाएगा। तो हमें अल्लाह से लो लगाने की देर है, अल्लाह से मोहब्बत करने की देर है, अल्लाह से मांगने की देर है। अल्लाह ताला के देने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारी मांगने में, हमारी अदाओं में कमी है। जो हमारी अदा अल्लाह को पसंद नहीं आ रही, जिस वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारे कोई मांगने में कहीं ना कहीं कोई ना कुछ कमी आ रही होगी, या तो हम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर रो रो कर, अल्लाह तो एक आंसू भी हमारी आंख से गिर जाता है, तो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। हम अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर, जब एक बच्चा अपनी माँ से हर ज़िद और हट रो रो कर कैसे भी ना कैसे वो मनवा लेता है, तो अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है, वो कैसे हमारी ज़िदों को पूरा नहीं करेगा, कैसे हमारी हट को पूरा नहीं करेगा। अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह बख्श दे, हर तरीक़े से, यानी बख्शिश की हो या कैसी भी हो, मग़फ़िरत की हो, गुनाहों की हो, अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला की पकड़ सख्त है, अल्लाह सख्त पकड़ करने वाला है, लेकिन अल्लाह गफ़ूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला भी है, बख्शने वाला भी है, अता करने वाला भी है। वो तो तमाम जहानों के बादशाहों का भी बादशाह है, वो कैसे हमारी बातों को नहीं सुनेगा, है ना। तो हमें अल्लाह से लो लगानी है। जब हम अल्लाह से लो लगाएंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला की रहमत भी हमारी तरफ मुतवज्जा होगी, और जब अल्लाह की रहमत मुतवज्जा हो गई तो बस तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो गई। इंशाअल्लाह ताला हदीस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि और लोग भी सुने और फ़ायदा उठा सकें, और इसका सवाब जो है आपके और मेरे लिए सदक़ाए जारिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।